हेलो नमस्कार, आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। एजुकेशन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनवरी मंथ के जो पूरे महीने में हमने जो भी करंट अफेयर पढ़ा था उसके सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक ही क्लास में, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहना। ये क्वेश्चन हम वन लाइनर की फॉर्म में डिस्कस करेंगे आज, क्योंकि हर दिन डेली हम एमसीक्यू डिस्कस करते हैं और जो पूरे महीने के जितने भी 100, 150, 200 जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे इसी क्लास में जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे, क्योंकि हमने डिटेल से पहले पढ़ चुके हैं। अब हमें सिर्फ क्या रिवाइज करना है। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और प्ले स्टोर से एजुकेशन फैक्ट्री का ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और जल्दी जल्दी देखते हैं हमारे वो कौन से क्वेश्चन है जो पूरे मंथ में हमने पढ़े थे, जो आगे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वन लाइनर है। पहला क्वेश्चन क्या है? भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है जो सूर्य किरण, ये कब शुरू हुआ था? तो भारत और नेपाल के बीच जो सैन्य अभ्यास होता है सूर्य किरण, ये 2011 में शुरू हुआ था। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने कितने टेस्ट विकेट लेके सबसे तेज गेंदबाज बने? तो इन्होंने, जसप्रीत बुमराह ने 200 टेस्ट मैच के अंदर 200 विकेट ले लिए हैं। काम्य कीर्तिकेन ने विश्व की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला या लड़की बन गई। तो कहां की रहने वाली? ये मुंबई की रहने वाली। कौन? कहां की? मुंबई की। एमटी वासुदेव नायर को पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला? 2005 में एमटी वासुदेव नायर को पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। भारतीय सेना ने छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का एक अनावरण किया है। कहां पे किया है? तो ये पेंगोंग त्सो, लद्दाख में महाराजा शिवाजी की प्रतिमा लगाई गई है। पूर्वी अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर, जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला था? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति है जिमी कार्टर को 2002 में इनको क्या है? नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 2002 में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। वैश्विक परिवार दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई थी? तो वैश्विक परिवार दिवस मनाने की शुरुआत 2000 में हुई थी। हाल ही में राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों में भारतीय ज्ञान पर आधारित पाठ्यक्रम लागू करने का निर्णय किन से विश्वविद्यालय ने लिया? तो कौन सी राज्य सरकार ने लिया है? तो वो लिया है उत्तराखंड सरकार ने। निम्न में कौन सा 2022 से 24 अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना? तो चीन 2022 से 24 तक का अभी तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना है। दिसंबर 2024 में किस देश ने स्पेसडेक्स मिशन को सफल किया है? तो किस देश ने किया बेटा? भारत ने किया। किसने? भारत ने। तो ये हमारे हो गए 10 क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों पे। क्वेश्चन नंबर 11, इसरो ने अंतरिक्ष डॉकिंग के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया? तो इसरो ने डॉकिंग के लिए पहले किया है तो स्पारडेक्स लॉन्च किया। कौन सा बेटा? स्पारडेक्स। एसएलवी का पूरा नाम क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या है एसएलवी का पूरा नाम? रजत वर्मा को किस बैंक के नए सीईओ बनाया गया? तो डीएसबी बैंक को रजत शर्मा के बैंक ऑफ इंडिया का नए सीए बनाया गया। अभी हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप पेश किया या उसका ट्रायल किया? तो चाइना ने दुनिया की सबसे हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप पेश किया है। कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य अभी हाल ही में किस जीव की दूसरी जनगणना संपन्न हुई है? तो फिशिंग कैट की कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य में यहाँ की जनगणना कंप्लीट हुई है। फिशिंग कैट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फिशिंग कैट की वैज्ञानिक नाम की बात करें तो पिरियोनेलुरस विवरिनस क्या है? पिरियोनेलुरस विवरिनस इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। सेल को, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। सेल को दूसरी बार किसका दर्जा मिला है? तो सेल को दूसरी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा दिया गया है। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब केरल ने हराकर अपने नाम किया है। तो केरल ने किसको हराया है? सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल के अंदर चंडीगढ़ को हराया। किसको बेटा? चंडीगढ़ को। हाल ही में नेपाल में तामू लोसार महोत्सव मनाया गया है। ये किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तामू लोसार महोत्सव कहां? किस? नेपाल के अंदर गुरुंग समुदाय द्वारा मनाया जाता है। किस द्वारा बेटा? गुरुंग। वेव्स का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। वेव्स का पूरा नाम क्या है?
वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट किसका, वेव्स का पूरा नाम है। तो ये हो गए हमारे 20 वन लाइनर, पूरे मंथ के हम करेंगे, जितने भी होंगे 100 200 250 जितने भी होंगे सारे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, अभी हाल ही में तुर्की ने किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो तुर्की ने यूएवी 122 का सफलतापूर्वक वो परीक्षण किया है, मतलब उसकी लॉन्च किया है। तो बायरा कतार आकांक्षी ड्रोन सुपरसोनिक मिसाइल यूएवी 122 का इन्होंने लॉन्च की है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहां पर देश के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो स्टालिन कहां के? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। तो कहां पे किया है? कन्याकुमारी में इसका उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय लघु बचत योजना पर ब्याज दरें भारत सरकार द्वारा कितनी अवधि तक संशोधित की जाएगी? तो हर तिमाही में, मतलब 2016 से हर तिमाही में ब्याज दरें संशोधित की जाएगी। सरकार द्वारा गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये केंद्रीय जो हमारे मंत्री है सीआर पाटिल द्वारा जारी की है। तो केंद्रीय मंत्री है सीआर पाटिल, इन्होंने जारी किया, जो केंद्रीय जल मंत्री है। बंगाल ने संतोष ट्रॉफी फाइनल में किसे हराकर जीती है? तो बंगाल ने जो संतोष ट्रॉफी जीती है वो केरल को हरा के जीती है। बेटा किसको? केरल को। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी भारत के रक्षा मंत्री है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डल झील भारत के किस राज्य में? तो डल झील भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर। लोकटक झील मणिपुर के अंदर है। और भारत ने अभी हाल ही में अपनी नौसेना में 2 युद्धपोत शामिल करने का निर्णय लिया है। तो वो युद्धपोत के क्या नाम है? सूरत और नीलगिरी। क्या है बेटा? सूरत और नीलगिरी। पुलकित झील कहां अवस्थित है? तो पुलकित झील कहां है? आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। कहां पे बेटा? आंध्र प्रदेश में हमारा राइट आंसर होगा। और ये हुए हमारे 30 क्वेश्चन। अब चलते हैं 31 नंबर। आर वैशाली ने हाल ही में किस खेल को कांस्य पदक जीता है? तो आर वैशाली ने हाल ही में किस खेल में कांस्य पदक जीता है? तो शतरंज के अंदर बेटा, विश्व बिल्टन चैंपियन शतरंज के अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता है। हाल ही में भारत से निर्मित सर्जिकल रोबोट कहां स्थापित किया गया? तो पुणे के नोबल हॉस्पिटल में भारत द्वारा निर्मित सर्जिकल रोबोट स्थापित किया गया पुणे के हॉस्पिटल के अंदर। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 2019 से विश्व ब्रेल दिवस मनाना शुरू किया गया था। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब लागू हुआ था? लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब आया था? 2013 में आया था। कब आया बेटा? 2013 के अंदर आया था। ठीक है, रूस ने अपने नए पर्यटन कर लगाने घोषणा कब की है? तो रूस ने जो पर्यटक कर लगाएगा वो कब से लगाएगा? 1 जनवरी 2025 से रूस ने पर्यटक कर लगाने वाला है। अभी हाल ही में जितेंद्र मिश्रा ने भारतीय वायुसेना के किस कमान का जिम्मा संभाला है? तो जितेंद्र मिश्रा भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमान का जिम्मा संभाला है। हाल ही में केंद्र सरकार ने पशुधन स्वास्थ्य को उत्पादन में सुदृढ़ बनाने के लिए कितनी धनराशि का बजट रखा है? तो 1702 करोड़ रुपए का बजट किसके लिए? पशुधन स्वास्थ्य के लिए केंद्र सरकार ने जारी किया है। ठीक है, ये वन लाइनर फॉर्म में मैंने दिए इस बार, क्योंकि एमसीक्यू तो हम डेली डिस्कस करते हैं। अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस पुस्तक का विमोचन किया है? जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख की जो थ्रुद पुस्तक है उसका इन्होंने, हमारे जो देश के गृह मंत्री जी है, उन्होंने इसका विमोचन किया है। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में, जो 40 साल बाद वहां यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी उसका मलबा वहां से हटाया गया, जो खतरनाक कचरा था। तो कितने टन निकला था? 377 टन मलबा वहां से हटाया गया। इतना 377 टन। तो क्वेश्चन कितने हो गए कंप्लीट बेटा? 40 हो गए। ठीक है, चलते हैं 41 की तरफ। किस मंत्रालय के सहयोग से आईआईटी मद्रास ने प्रोजेक्ट विस्तार शुरू की है? तो कृषि कल्याण मंत्रालय के सहयोग से आईआईटी मद्रास ने प्रोजेक्ट विस्तार शुरू किया है। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संविधान के अनुच्छेद 155 के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति का आदेश है। यूआईडीआई का वैधानिक दर्जा कब दिया गया? 2016 में यूआईडीआई को वैधानिक दर्जा दिया गया, जो कि हमारा आधार कार्ड जारी करता है, उस संस्था की बात हो रही है। अभी हाल ही में डीआरडीओ ने कौन सा स्थापना दिवस बनाया? तो डीआरडीओ 1958 में स्थापना हुई, 67वां अपना स्थापना दिवस बनाया। कितना? 67वां। जम्मू एवं कश्मीर के अनुच्छेद 370 का अनुमूलन किया गया था। कब किया गया? 5 अगस्त 2019 को इसका अनुमूलन किया गया था। नोरो वायरस कुछ मामले भारत में पाया गया, किस राज्य में सबसे पहले पाया गया? तो नोरो वायरस सबसे पहले भारत के केरल राज्य में पाया गया था। कहां पे बेटा? केरल के अंदर पाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत इंडोनेशिया के मध्य किस चावल को की कौन सी किस्म को लेकर समझौता हुआ? तो गैर बासमती चावल को लेकर भारत और इंडोनेशिया के मध्य क्या हुआ? एक समझौता हुआ है।
केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव हमारे क्या है? पर्यावरण और जलवायु मंत्री है केंद्र सरकार के। ठीक है। हाल ही में ई दाखिल पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ई दाखिल पोर्टल किसके द्वारा किया है? राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के द्वारा ई दाखिल पोर्टल लॉन्च किया है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना की शुरुआत की गई है। किस लिए की गई है? तो शुरुआत की गई 1 जनवरी 2025 से शुरू की गई। जो रिसर्चर है, जो स्टूडेंट है, रिसर्च करते हैं, उनके लिए ये शुरुआत की गई है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। तो ये हुए हमारे आज के 50 क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 51 की तरफ। हरियाणा में हिंदी आंदोलन के सत्याग्रहियों की पेंशन बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 20,000 रुपए हरियाणा सरकार ने जो सत्याग्रही थे उनकी पेंशन बढ़ा के कर दी है। किस हरियाणवी कंपनी ने ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिलिंग स्वॉर्ड ऑफ ऑनर खिताब जीता है? तो जिंदल स्टेनलेस ने यह खिताब जीता है। हरियाणा हिसार में स्टेनलेस स्टील उद्योग की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना का आरंभ किसने किया था? तो ज्योतिराव सिंधिया ने हरियाणा के अंदर हिसार के अंदर स्टेनलेस स्टील परियोजना का उद्घाटन किया है। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने किसके किसान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया? तो हरियाणा के जो कृषि मंत्री है श्याम सिंह राणा ने किसान अवार्ड किसको मिला है? तो यशपाल को क्या इन्होंने किसान अवार्ड दिया है। कचनार किस वन की विशेषता है? तो उष्णकटिबंधीय की विशेषता कौन है बेटा? कचनार है। भौंकने वाले हिरण का निवास किस वन्य जीव अभयारण्य में? तो हिरण भी क्या है? भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, आपने सुना होगा, बट आज आपने पढ़ लिया कि हिरण भी भौंकते हैं और उनका निवास कौन से अभयारण्य के अंदर है? तो कलेसर वन्य जीव अभयारण्य। कौन सा बेटा? कलेसर वन्य जीव अभयारण्य के अंदर इनका निवास स्थान है। कौन सा वन्य जीव अभयारण्य अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है? तो भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य अपनी सुंदर झील के लिए काफी फेमस है। राज्य की किस फसल को स्थानीय भाषा में आषाढ़ी की फसल कहा जाता है? तो आषाढ़ की फसल कौन सी होती है? आषाढ़ और सावणी हम दो फसल बोलते हैं देसी भाषा में। तो आषाढ़ की फसल होती है रबी वाली, जो अभी चल रही है सर्दियों में, गेहूं होगी, सरसों होगी। और सावणी की फसल होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? जो हमारे जो कपास की फसल होती है वो कौन सी होती है बेटा? सावणी की फसल होती है। ठीक है। तो वो होती है सावणी की फसल, जिसको खरीफ की फसल बोलते हैं। राज्य में किस फसल को स्थानीय भाषा में सावणी की फसल कहते हैं? तो खरीफ की फसल को सावणी की फसल कहते हैं। राज्य के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन है? तो सिरसा जिले में। ये हरियाणा का करंट अफेयर आ गया, मुझे लगता है ज्यादातर टाइप कर दिया, बट कोई ना, फिर भी अगर आपसे पूछा जाए तो भी ठीक है। क्वेश्चन हो गए 60। अब चलते हैं 61 की तरफ। खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन भारत में कब से कब होगा? तो खो खो विश्व कप भारत ने आयोजन किया था अब की बार 13 से 19 जनवरी के बीच में आयोजित किया था। ईपीएफओ का पूरा नाम क्या है? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्या ईपीएफओ का पूरा नाम, जिसमें हमारा ईएस हो गया, पीएफ हो गया, एसआई हो गया, या जो पेंशन वगैरह मिलती है वो संगठन यही है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। जल्लीकट्टू क्या है? एक तमिलनाडु के अंतर बनाए जाने वाला एक फेस्टिवल है, त्योहार है, जो बैलों और इंसानों के बीच की लड़ाई होती है, उनका ये फेस्टिवल मनाया जाता है। फुटबॉलर लियोनेल मेसी का संबंध किस देश से है? तो अर्जेंटीना से क्या है लियोनेल मेसी का संबंध है, जिसको हाल ही में यूएसए द्वारा एक अवार्ड दिया गया था, यूएसए गवर्नमेंट का। दिल्ली के उपराज्यपाल या एलजी कौन है? तो वीके सक्सेना क्या दिल्ली के उपराज्यपाल है। अभी हाल ही में बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष कौन बने? तो प्रभतेज सिंह को बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष बनाया गया। किसको बेटा? प्रभतेज सिंह को। किसको? प्रभतेज सिंह को बीसीसीआई कोषाध्यक्ष बनाया गया है। रेड पांडा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो रेड पांडा के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो एलुरस फुलेंगेस क्या है? रेड पांडा का वैज्ञानिक नाम है। सीएसआईआर ने किसके उत्पादन के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित की है? तो पैरासिटामोल के लिए क्या है, जो काफी फेमस टेबलेट है, उसके लिए स्वदेशी पैरासिटामोल आएगी। सीएसआईआर ने इसके लिए तकनीक उत्पादन कर ली है। खो खो विश्व कप 2025 कितने देशों की टीम भाग लेगी? तो 4 देशों की टीम भाग लेगी। किसमें बेटा? खो खो विश्व कप के अंदर, और भारत के अंदर ये आयोजन हुआ है। तो ये हमारे हुए 70 क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 71। भारत पोल नामक पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो भारत पोल की बात करें जो पोर्टल है, तो सीबीआई द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा बेटा? सीबीआई द्वारा लॉन्च किया गया। अभी हाल ही में किसे भारतीय रेलवे का 69वां डिवीजन बनाया गया? जम्मू कश्मीर को भारत के रेलवे का 69वां डिवीजन बनाया गया। भारतीय मानक ब्यूरो बीएसआई की स्थापना कब हुई? तो 1947 में क्या बीआईएस की स्थापना से भारतीय मानक ब्यूरो बोलते हैं। ठीक है।
एरो इंडिया 2025 का कौन सा संस्करण आयोजन होगा? तो एरो इंडिया 2025 का 15वां संस्करण का आयोजन किया जाएगा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर बात करें तो भारत की कौन सी 129वीं रैंक है। मैं आपको जल्दी जल्दी सिर्फ रिवाइज कराऊंगा क्योंकि हम पूरा डिटेल से डेली पढ़ते हैं, और आपको अगर पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम ग्रुप में जाना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और नोट्स वगैरह भी बना सकते हो अगर आप बनाना चाहते हो तो, ठीक है। वर्ष 2025 में एरो इंडिया का विषय क्या है? तो एरो इंडिया का जो थीम क्या है 2025 की, 15वें एरो इंडिया का विषय था द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी, द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी। पोलावरम परियोजना का संबंध किस राज्य से? तो पोलावरम परियोजना आंध्र प्रदेश से संबंधित है। किससे बेटा? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं, केंद्रीय पशुपालन और मत्स्य मंत्री कौन है? तो राजीव रंजन के हमारे देश के केंद्रीय पशुपालन और मत्स्य मंत्री है। इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो विक्रम साराभाई क्या इसरो के प्रथम अध्यक्ष थे। भारत की पहली तटीय और वेटलैंड पक्षी जनगणना कहां पे हुई है? तो भारत की पहली तटीय और वेटलैंड पक्षी जनगणना की बात करूं तो गुजरात के जामनगर में की गई है। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य है, जो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य है जामनगर गुजरात में, यहाँ इसकी गणना की गई थी। तो ये हुए हमारे 80 क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की स्थापना कब हुई? तो 1946 में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की स्थापना हुई थी। सोपाहीजाला वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में? तो त्रिपुरा में क्या है? सोपाहीजाला वन्य जीव अभ्यारण्य है। महत्वपूर्ण उभरती हुई प्रौद्योगिकी पर भारत और अमेरिका पहल ICET की तीसरी बैठक कहां हुई है? तो टेक्नोलॉजी को लेके जिसमें भारत और अमेरिका की तीसरी बैठक कहां पे हुई थी? तो नई दिल्ली में आयोजन हुई थी। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 की थीम क्या थी? तो विकसित भारत 2047 के लिए प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण, मतलब 2047 तक एक विकसित भारत और ग्रामीण भारत का हमें निर्माण करना था। ये ग्रामीण महोत्सव की थीम थी। ब्रिक्स का गठन कब हुआ? तो 2006 में ब्रिक्स का गठन हुआ। अभी हाल ही में इंडस फूड 2025 का कौन सा संस्करण उद्घाटन किया गया? तो 8वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। किसका बेटा? इंडस फूड का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, 2025 में ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया गया? तो बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा का उल्लेख है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलेगा। अभी हाल ही में CSIR ने किस उत्पादन के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित की है? तो पैरासिटामोल के लिए। क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को तो अंतरराष्ट्रीय होता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो 14 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। तो यह हमारे कंप्लीट होते हैं 90 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं कौन सा है। एशिया की सबसे बड़ी शैवालों और वेब बेसिन का अनुसंधान सुविधा किसके द्वारा डिजाइन किया गया? तो ये राष्ट्रीय तट अनुसंधान प्रौद्योगिकी केंद्र NTCPWC द्वारा तैयार किया गया। क्या बेटा? एशिया की सबसे बड़ी शैलो वेब बेसिन अनुसंधान सेंटर का उद्घाटन किया गया, डिजाइन की गई, ठीक है। केंद्रीय सड़क मंत्री कौन है? नितिन गडकरी जी हमारे देश के केंद्रीय परिवहन सड़क मंत्री है, ठीक है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबाई का उत्पादन किसके तहत किया जा रहा है? तो मेक इन इंडिया के तहत इसका उत्पादन किया जाता है। भारत और US से मिलकर काम करते हैं। भारतीय पासपोर्ट धारक बिना वीजा की आवश्यकता में विश्व के कितने देशों में यात्रा कर सकते हैं? तो 57 देशों में यात्रा कर सकते हैं। हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना नंबर है? 85वां। अभी हाल ही में असम सरकार ने गुणो उत्सव 2025 का शुभारंभ किया। उसका उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए असम सरकार ने गुणो उत्सव शुरू किया है। IREDA रेडा का आदर्श वाक्य क्या है? सदैव ऊर्जा, जो कि एनर्जी से संबंधित ये काम करती है। GDP की संकल्पना किस अर्थशास्त्री ने दी थी? साइमन कुजनेट्स ने GDP की संकल्पना दी थी। महाकुंभ 2025 को समर्पित विशेष गीतों का लोकार्पण किसने किया? तो अश्विनी वैष्णव ने विशेष गीतों का लोकार्पण किया, जो हमारे रेल मंत्री है। वंदे भारत एक्सप्रेस का पहला रूट कौन सा होगा? तो दिल्ली से वाराणसी के वंदे भारत का पहला रूट एक्सप्रेस होने वाला। तो ये हुए हमारे अभी तक के 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ। कुंभवाणी चैनल की प्रसारण अवधि क्या है? 10 जनवरी 2025 से लेकर 26 फरवरी 2025 तक कुंभवाणी चैनल का प्रसारण किया जाएगा, जब तक कुंभ चलेगा। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल क्या हमारे देश के केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री है।
पुनासांगछू जल विद्युत परियोजना किन दो देशों के मध्य है? भारत और भूटान के मध्य क्या है? पुनासांग जल विद्युत परियोजना। हाल ही में मध्य प्रदेश द्वारा पार्थ योजना शुरू की गई, इसका क्या उद्देश्य है? तो मध्य प्रदेश ने सरकार है जो पार्थ योजना शुरू की, इसका मेन उद्देश्य क्या है? जो युवा है वहां को उनको लिखित परीक्षा और जो शारीरिक परीक्षा है, फिजिकल और लिखित परीक्षा की तैयारी कराना, उनकी ट्रेनिंग देने के लिए शुरू किया। कोल इंडिया लिमिटेड जो CIL है, इसकी स्थापना कब हुई? 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई। मशहूर सिंगर P जयचंद्र, जिन्हें भाव गायन के नाम से जाना जाता है, जिनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। तो इनका संबंध किस राज्य से था? इनका संबंध केरल राज्य से था। किससे बेटा? केरल राज्य से इनका संबंध था। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन कहां किया गया? तो विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजित किया गया नई दिल्ली में, इसका आयोजन किया गया है। PM मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहां रखी है? तो ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला की बात करें, देश का पहला कहां पे बनने जा रहा है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। अल नीनो मुख्य तो किस महासागर में को गर्म करता है? तो अल नीनो मुख्य तो भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर को क्या है बेटा? गर्म करता है। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। क्या है स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम? अब आप सोच रहे होंगे सर आप ऐसे क्वेश्चन क्यों लाते हो, स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम ये तो हमें पता है, बट ये क्वेश्चन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अभी क्या है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती निकली है, 12 जनवरी को युवा दिवस था, तो इसलिए ये क्वेश्चन एड किए कि आपको वो चीजें तो याद है बट ये चीजें भी आपकी रिवाइज होनी चाहिए साथ के साथ। क्वेश्चन कितने हो गए? 110। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में किस मुगल शासक ने फतेहाबाद को उसका नाम पर एक मस्जिद है? तो वो कौन है बेटा? मुगल शासक हुमायूं है। कौन है? हुमायूं। लाख बख्श की उपाधि प्राप्त करने वाला दूसरा शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? हमारी लाख बख्श की उपाधि करने वाला। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली की गद्दी बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो बेटा हेमचंद्र क्या दिल्ली की गद्दी बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था। तो ये हिस्ट्री के क्वेश्चन आगे में भी, एक मिनट फिर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 114। किसने शेख चिल्ली मृत्यु के बाद एक मकबरा बनाया इसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है? तो दारा सिक्को का मकबरे। किसने बनवाया था? दारा सिक्को ने। जिला हिसार का लकड़ी का विकल्प तैयार करने वाला न्यू वुड्स लकड़ी उद्योग कहां पर है? तो टोहना उपमंडल में ये है। ठीक है, कहां पे है? टोहना उपमंडल में लकड़ी का क्या है? विकल्प तैयार किया गया न्यू वुड लकड़ी के द्वारा। हरियाणा के किस जिले में अमोनिया प्लांट स्थापित है? तो हरियाणा के पानीपत जिले में क्या बेटा? अमोनिया प्लांट स्थापित किया गया। राजदूत मोटरसाइकिल बनाने वाली फैक्ट्री हरियाणा किस जिले में? तो फरीदाबाद के अंदर क्या है? राजदूत की फैक्ट्री लगाई गई है। ये हरियाणा के क्वेश्चन आगे करंट अफेयर के बीच नेक्स्ट देखते हैं अपन। हाँ, यहां से शुरू है। अभी हाल ही में भारतीय सेना का कौन सा दिवस मनाया गया? तो भारतीय सेना का भी 77वां दिवस बनाया गया है। क्रोएशिया की राजधानी कौन सी है? जाग्रेब क्या है? क्रोएशिया की राजधानी है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को अभी हाल ही में कौन से क्रम के राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई है? तो 40वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई है। IGMDP का पूरा नाम क्या है? तो एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम क्या? IGPMDP का पूरा नाम है। रिंग्स ऑफ फायर क्या है? प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला हुआ भूगर्भीय क्षेत्र जो दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी और भूकंपीय क्षेत्र है, वो क्या है? रिंग ऑफ फायर है। क्वेश्चन नंबर 126। हाल ही में मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई? तो मौसम विज्ञान विभाग का स्थापना दिवस कौन सा है? अब की बार 150वां है। कौन सा बेटा? 150वां है। ठीक है, गाननंगाई उत्सव किस समुदाय के लिए प्रसिद्ध है? तो गाननंगाई उत्सव की बात करें तो ये जेलयांगोंग समुदाय का। कौन सा बेटा? जेलयांगोंग समुदाय का। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने मेगा उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। तो कहां पे किया है? पुणे के अंदर इसका उद्घाटन किया है। हाल ही में जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए वाटर 360 का सम्मेलन कहां शुरू हुआ है? तो वाटर 360 की बात करें तो ये रायपुर छत्तीसगढ़ में इसका सम्मेलन हुआ है। हाल ही में संस्थापित पंचेट वेधशाला का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचेट वेधशाला कहां पे बनाई गई है? पश्चिम बंगाल, कोलकाता में बनाई गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? खगोलीय पिंडों का जो वैज्ञानिक अध्ययन करना, उनका अवलोकन करने के लिए इसको
वेधशाला बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 131 की तरफ चलते हैं। 130 हमारे हुए कंप्लीट। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहां है? तो तेलंगाना में हल्दी बोर्ड बना है, निजामाबाद में। सबरीमाला मंदिर किसको समर्पित है? तो सबरीमाला मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है। अभी हाल ही में राष्ट्रपति धनखड़ ने डॉक्टर के.एस. चौहान की एक पुस्तक का विमोचन किया। उस पुस्तक के विमोचन किया। वो पुस्तक कौन सी है? तो पार्लियामेंट्री पावर फंक्शन प्रिविलेजेस ए कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन पर्सपेक्टिव। मतलब जो हमारी पार्लियामेंट है, जो संसद है, उसके काम क्या है, उसके कार्य क्या है, उसकी शक्तियां क्या है, वो किस तरह फंक्शन करती है, इस पे लिखित डॉक्टर के.एस. चौहान की एक पुस्तक है। उसका विमोचन किसने किया है? हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप जी धनखड़ ने किया। भार्गवस्त्र अभ्यारण्य है। भार्गवस्त्र अभ्यारण्य की रेंज क्या है? तो ये एक मिसाइल है और इसकी रेंज क्या है? 5 से 6 किलोमीटर तक इसकी रेंज रखी। कितनी? 5 से 6 किलोमीटर इसकी रेंज रखी गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जो जेड मोड़ सुरंग है, जो जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया है, ये किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। कहा बेटा? जम्मू कश्मीर में जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, केंद्र और राज्य का वित्त पोषण अनुपात क्या है? तो केंद्र और राज्य का वित्त पोषण अनुपात क्या है? 60 और 40%। 60% और 40% केंद्र और राज्य का वित्त अनुपात है। दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला? जसप्रीत बुमराह को यह अवार्ड दिया गया है। लॉर्सन एंड ट्रूबो, इसको एलएनटी बोलते हैं, भारतीय नौसेना के लिए कौन सी बहुउद्देशीय पोत का लॉन्च किया? तो आईएनएस उत्कर्ष को एलएनटी ने भारतीय सेना के लिए लॉन्च किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की स्पेन यात्रा के दौरान स्पेन के साथ कौन से 2 समझौते हुए हैं? तो एक खेल समझौता हुआ, एक स्थानीय शहरी विकास समझौते हुए, 2 समझौते हुए। ठीक है। स्वामी विवेकानंद की जी ने अमेरिका में स्थित शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व कब किया था? तो 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में अपना धार्मिक संबोधन दिया था। कब? 1893 में। क्वेश्चन नंबर 141, परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष कौन है? अजीत कुमार मोहंती क्या है? परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष है। काशी तमिल संगम की शुरुआत कब हुई? 2022 से क्या काशी और तमिल संगम की शुरू हो रहा है। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन टेस्ट ट्रेवलर किससे संबंधित है? ये हवाई अड्डों से संबंधित है। जो यात्री कंटिन्यू ट्रेवल करते रहते हैं, विदेश यात्रा करते हैं, इसके लिए क्या योजना शुरू की है? फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रेवलर, मतलब उनकी जांच वगैरह की सुविधा आसान बनाने के लिए। ज़ॉम्बी डियर डिजीज को ज़ॉम्बी नाम क्यों दिया गया है? तो इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जानवर असामान्य और अजीब सी हरकतें करते हैं। ज़ॉम्बी रोग आपने सुना होगा, तो अजीब तरह की हरकतें करने लग जाते हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या? ज़ॉम्बी दिया गया। अभी हाल ही में तरुण दास को किस देश ने मानद नागरिकता प्रदान किया है? तो मानद नागरिकता अवार्ड किस देश ने दिया? सिंगापुर ने दिया तरुण दास को। ठीक है। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय विदेशी नेताओं को गणतंत्र दिवस पे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करता है? तो विदेश मंत्रालय उनको आमंत्रित करेगा, जो अब की बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 147, भारतीय सेना अभ्यास डेविल स्ट्राइक की अवधि कब से कब तक है? तो 19 से 16 जनवरी 2025 तक डेविल स्ट्राइक की अवधि है। वेंडवर्स स्पेस फोर्स बेस कहाँ स्थित है? जहां से रॉकेट्स अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं, तो वो कहाँ है? कैलिफोर्निया, यूएसए में है। कौन सा बेटा? वेंडवर्स स्पेस फोर्स है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो ग्लोबेबिलिटी जो ऑटो एक्सपो है, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया, तो किसने किया? रणभूमि लॉन्च हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च किया है। तो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं 150 क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुझे मेरे हिसाब से लगभग 200 प्लस क्वेश्चन है, 250 के आसपास क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो आपको सारे जल्दी जल्दी रिवाइज करने हैं। विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभावला संग्रह वाडनगर गुजरात में है, इसका उद्घाटन किया तो किसने किया है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया है। सिम्बेक्स युद्ध किन 2 देशों के मध्य हुआ है? तो सिम्बेक्स युद्ध में भारत और सिंगापुर के मध्य हुआ है। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो 1985 में ये शामिल किया गया था। ओडिशा सरकार ने आपातकाल बंदियों के लिए कितने रुपए पेंशन देने की घोषणा की? तो प्रति माह 20,000, जो इमरजेंसी के अंदर जेल में गए थे उड़ीसा की सरकार, उनको 20,000 रुपए पेंशन देगी। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय पीयूष गोयल ने स्टार्टअप इंडिया के लिए कौन से स्थापना दिवस पर इंप्रूव फेसबुक और भारत स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है? तो 9वां स्थापना दिवस है स्टार्टअप इंडिया के इसका। ठीक है, कौन सा है? 9वां। और क्या लॉन्च किया है? भारत स्टार्टअप चैलेंज और इंप्रूव फुटवेक, 2 योजनाएं लॉन्च की है।
हाल ही में इसरो के लिए सरकार ने कौन सा लॉन्च पैड बनाने के लिए बात की? तीसरा लॉन्च पैड बनने जा रहा है इसरो का। कहां पे? आंध्र प्रदेश, हरिकोटा में। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो कितने स्थानों पे आयोजित होगा? तो 3 स्थानों पे इसका एक्सपो का आयोजन किया जाए। कितने स्थानों पे आयोजित होने वाला 2025 में? 3 स्थानों पे इसका आयोजन होने वाला है। केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव जी, हमारे क्या देश के रेल मंत्री। 8वें केंद्रीय वित्त आयोग के कैबिनेट की मंजूरी कब तक लागू होगी? तो 2026 तक क्या है, हमारा 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। जनरल वीके सिंह को हाल ही में किसके राज्यपाल बनाए गए हैं? तो मिजोरम राज्य के राज्यपाल कौन बने? जनरल वीके सिंह। कौन बने बेटा? जनरल वीके सिंह। ये हो गए 160 क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट। अभी हाल ही में ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ के नए महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये पूर्व में किस कैडर के भारतीय सेवा में अधिकारी थे? तो असम और मेघालय कैडर के क्या है, ये भारतीय सेवा में अधिकारी थे। मतलब सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2025 का आयोजन कहां पे होगा? तो राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव की बात करें तो कहां पे होने वाला है? दिल्ली के अंदर होगा। आईएमएफ के औपचारिक रूप से कब अस्तित्व में आया? तो आईएमएफ है जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंक्शन है, जो कब आया था, फंड देता है? तो 24 दिसंबर 1945 में आईएमएफ अस्तित्व में आया था। सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस सहित कुल कितने जजों का पद स्वीकृत है? तो सर्वोच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस सहित 34 पद स्वीकृत है। ठीक है, कितने? 34, 33 + 1 है। ठीक है। ओडिशा सिंगापुर समझौता ज्ञापन में ओडिशा के किस शहर में फिटनेस हब शुरू किया गया है? तो भुवनेश्वर के अंदर क्या फिटनेस हब शुरू किया गया है। बीसीसीआई के सचिव कौन है? तो देवजीत सेकिया जी के बीसीसीआई के नए सचिव बनाए गए। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन मुख्यालय वो कहां पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में क्या है? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन है। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो न्यायमूर्ति अशोक कुमार क्या 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष थे। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स के तहत फ्यूचर ऑफ वर्कर्स कैटेगरी में भारत की कौन सी रैंक है? तो फ्यूचर्स ऑफ वर्कर्स कैटेगरी में भारत की कौन सी है? दूसरी रैंक है। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद का गठन कब हुआ? तो 4 अप्रैल 1978 में राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय का गठन किया गया। तो यह हमारे कंप्लीट होते हैं 170 क्वेश्चन। अब चलते हैं 171 की तरफ। भारतीय रणभूमि दर्शन ऐप कौन सा केंद्रीय मंत्रालय का सहयोगी है? तो भारतीय केंद्रीय रणभूमि ऐप की बात करें तो रक्षा मंत्रालय। ठीक है। भारतीय रबर बोर्ड कहां पे है और किस का निकाय है? तो रबर बोर्ड अधिनियम 1947 के तहत गठित किया एक वैज्ञानिक संगठन है। कौन सा? 1947 में बना और एक वैज्ञानिक संगठन है। भारतीय खो खो महासंघ की स्थापना कब हुई? तो 1955 में भारतीय खो खो महासंघ की स्थापना हुई। नामधारी सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? सतगुरु राम सिंह क्या है? रामधारी सिख संप्रदाय के संस्थापक थे। डायरेक्ट ऑक्सीजन की उपयोगिता कहां पे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है? तो डायरेक्ट ऑक्सीजन की उपयोगिता की बात करें वहां ज्यादा महत्वपूर्ण जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, वहां डायरेक्ट ऑक्सीजन यूज करते हैं। इंटरनेट गवर्नेंस इंटर्नशिप की क्षमता निर्माण की योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह देश के नागरिकों को बीच इंटरनेट गवर्नेंस के बारे में जागरूकता और विशेषता विकसित करना चाहता है। इंटरनेट गवर्नेंस पार्टनरशिप की क्षमता का मेन कारण क्या है? नागरिकों के बीच में क्या इंटरनेट की सेवा है उसके बारे में जागरूकता देना और उसकी विशेषता बताने के लिए शुरू की गई। रमन अनुसंधान संस्था की स्थापना कब हुई? तो रमन अनुसंधान संस्था की बात करें तो 1948 में इसकी स्थापना हुई। कब? 1948 के अंदर स्थापना हुई। अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। तो अमेरिका के कितने क्रम के राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप? तो 47वें क्रम के राष्ट्रपति। कौन से? 47। नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे अतिरिक्त प्रभार संभाला है? तो निधि खरे ने हमारा नवीन और नवीनीकरण जो मंत्रालय है उसके सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। तो यहां हमारे क्वेश्चन होते हैं 180 कंप्लीट। चलते हैं 181 की तरफ। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव जी हमारे रेल मंत्री और आईटी मंत्री है। तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन कहां आयोजित होगा? तो तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन कहां? उड़ीसा पोखरण में आयोजन किया गया था। प्रचारात्मक संचार के लिए आरबीआई ने अन्य बैंकों को किस नंबर श्रृंखला का उपयोग करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं? तो 140 के ऊपर कॉल करने के लिए आरबीआई ने दिशा निर्देश दी है। भारत की सबसे तटीय लेंगुन लेक कौन सी है? तो चिल्का झील क्या है? हमारी सबसे तटीय लेंगुन झील है। 21वीं अंतरराष्ट्रीय कांच कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया है?
तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो आईटी राज्य मंत्री है, इनके द्वारा 21वीं कांच कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है। पलामू टाइगर रिजर्व किस पठार पर स्थित है? तो पलामू टाइगर रिजर्व छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है। नेवासा केन्या की झील किस पानी की झील है? तो मीठे पानी की झील कौन सी बेटा? नेवासा, जो कि केन्या में है। अभी हाल ही में कर्नाटक के किस टीम को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? तो विदर्भ को हरा के क्या कर्नाटक ने विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। विश्व पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जनवरी को क्या है विश्व पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया जाता है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 के अनुसार शीर्ष वैश्विक जोखिम क्या है? झूठी और भ्रामक जानकारी, जो फेक न्यूज फैलाई जाती है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक और रिपोर्ट जारी की गई है कि सबसे ज्यादा 2025 के अंदर वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें आप जोखिम और झूठी भ्रामक जानकारियां फैलाते हो, सबसे खतरनाक चीज है। ठीक है, तो यहां कंप्लीट होते हैं हमारे 190 वन लाइनर क्वेश्चन। पूरा जनवरी का निचोड़ करा दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए। क्वेश्चन नंबर 191, ब्रिक्स का मुख्यालय कहां पर है? तो ब्रिक्स का मुख्यालय शंघाई, चीन के अंदर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कब हुई? तो 22 जनवरी 2015 से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई। अभी हाल ही में सर्वे ऑफ ओडिशा के किस जिले में बौद्ध स्थल पर लालपुरा बौद्ध मठ मिला है? तो जाजपुरी जिले में कहां पे मिला है? बौद्ध के मठ कहां पे मिले हैं? उड़ीसा के अंदर जाजपुरी जिले में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक के नामक संगठन की स्थापना कब की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक संगठन की बात करें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की 1939 में की थी। भारत कौन से ओलंपिक खेलों की मेजबानी की तैयारी कर? 2036 वाले ओलंपिक खेलों की तैयारी की मेजबानी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी द्वारा यह उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया शुरू किया गया था? राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करूं तो 2018 से शुरू किया। कब से बेटा? 2018 से। हाल ही में बीएसएफ के नए एडीजी किसे नियुक्त किया गया? तो महेश कुमार अग्रवाल को बीएसएफ के नए एडीजी बनाए गए हैं। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान 1851 ने वर्ष 2025 के लिए किसे अपना अध्यक्ष चुना है? धनंजय शुक्ला को क्या है? किसको बेटा? धनंजय शुक्ला को अपना नया सचिव चुना है। किसने? भारतीय कंपनी सचिव संस्थान, जो कि 1851 में बनी। इन्होंने अपने नए सचिव किसको चुनी है? धनंजय शुक्ला को। तो यह हमारे कंप्लीट होते हैं पूरे 200 क्वेश्चन। फिर भी जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, देखते हैं कितने क्वेश्चन होते हैं इस मंथ के। मेगोग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मेगोग उत्सव बेटा मेघालय के अंदर मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित दीनदयाल उपाध्याय कृषि भूमिहीन जो कृषि मजदूर है, उनके लिए एक योजना चलाई गई, कृषि मजदूर कल्याण योजना। इसमें जो लाभार्थी होंगे उनको सालाना कितनी सहायता दी जाएगी? तो सालाना उनको 10,000 रुपए की सालाना सहायता दी जाएगी। कौन देगा? छत्तीसगढ़ सरकार देगी, जो भूमिहीन मजदूर है कृषि। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत कब हुई? 2020 में खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत हुई थी। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार सबसे नीचे कौन है? तो 145वें स्थान पर भूटान, और भारत कौन से स्थान पे? चौथे स्थान पे है। वर्ष 2025 के ने उत्तर प्रदेश दिवस आयोजना की मुख्य थीम क्या थी? विकास एवं विरासत प्रगति पर उत्तर प्रदेश। 2025 का अभी उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस आया, तो उत्तर प्रदेश की थीम क्या थी? विकास एवं विरासत प्रगति पे क्या है? उत्तर प्रदेश है। मणिपुर त्रिपुरा मेघालय की स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो मणिपुर त्रिपुरा मेघालय की स्थापना दिवस की मैं बात करूं तो ये 21 जनवरी को मनाया गया। कब बेटा? 21 जनवरी को मनाया गया है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में पहली बार तीनों सेनाओं ने एक संयुक्त झांकी की थीम झांकी प्रस्तुत की थी। उसकी थीम क्या थी? सशक्त और सुरक्षित भारत है। तीनों सेनाओं ने आर्मी, नेवी और डिफेंस उसने एयरफोर्स ने, तीनों सेनाओं ने मिलकर अब की बार एक झांकी निकाली थी, और उसकी थीम क्या रखी थी? सशक्त एवं सुरक्षित भारत। क्या इसकी थीम थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नई दिल्ली में 27 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक लोक संवर्धन पर्व का आयोजन किया जाएगा। तो कौन सा मंत्रालय कर रहा है लोक संवर्धन पर्व? तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय इसका आयोजन कर रहा है। केंद्रीय सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भागवत प्रदर्शनी का उद्घाटन कहां पे किया है? तो प्रयागराज के अंदर हमारे केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत ने, उन्होंने भागवत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कहां पे? प्रयागराज संगम पे। ठीक है,
तो कंप्लीट हुए 210 क्वेश्चन। चलते हैं 211 की तरफ। अभी हाल ही में दक्षिणी पूर्वी एशिया का कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दी? तो थाईलैंड ने क्या है बेटा, दक्षिण पूर्वी एशिया का देश है, समलैंगिक विवाह को क्या दे दी, मान्यता दे दी। पहला अंतरराष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहां आयोजन किया गया? तो अंतरराष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कर्नाटक में आयोजन किया गया। गणतंत्र दिवस 2025 में परेड में भाग लेने वाले आदिवासी समुदाय के जो राजा थे, जो पहली बार शामिल में हुए, तो कौन सा समुदाय है? कौन सा बेटा? मनन्ना समुदाय। कहां पे? केरल का है, भारत का। ये मनन्ना समुदाय के आदिवासी समुदाय के पहली बार यहाँ के राजा ने भाग लिया है। ऑपरेशन सर्द हवा जो बीएसएफ द्वारा चलाया जाता है, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है भारत पाकिस्तान की, इसकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए, चौकसी के लिए चलाया जाता है, तो कौन से राज्य में चलता है? ये राजस्थान के अंदर चलाया जाता है। कहां पे? राजस्थान के अंदर। सॉरी। भारतीय अंतरराष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOI की स्थापना कब हुई? तो 1999 में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1999 के अंदर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 की थीम क्या थी? वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे। 2025 जो हमारा मतदाता दिवस आया था, इसकी थीम क्या थी? वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे। बिल्कुल भाई, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट सबको डालना चाहिए और जरूर डाले और अपना अमूल्य वोट जरूर दे। ठीक है। हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री द्वारा आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली की शुरुआत की गई, तो उसकी कौन सी नाम है उस प्रणाली का? तो क्वचम शुरू किया गया बेटा, क्वचम शुरू की गई आपदा जोखिम प्रणाली। भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2030 तक कुल कितने जीआई टैग देने का लक्ष्य रखा है? तो भारत सरकार ने 2030 तक 10,000 जीआई टैग देने का लक्ष्य रखा है। जस्टिस आलोक राधे ने कहा, हाल ही में किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो जस्टिस आलोक राधे ने मुंबई उच्च न्यायालय के रूप में शपथ ली है। मुंबई हाईकोर्ट है, उसके मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। हाल ही में किस शहर में वर्जिन नारियल तेल को भौगोलिक जीआई टैग मिला? तो वर्जिन नारियल जो तेल है, इसको अंडमान निकोबार का जीआई टैग है। अंडमान निकोबार का ये नारियल तेल है, इसको जीआई टैग अभी दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 220 हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। 221 की बात करें, 48वें अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहां किया जाएगा? तो कोलकाता में, इसका कोलकाता के साल्ट लेक सिटी में 48वें अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा। हाल ही में स्काइडो होस्ट बॉर्डर पेमेंट एग्रीमेंट के रूप में स्वीकृत कर दिया है, तो आरबीआई ने इसको स्वीकृत कर लिया। किसको बेटा? स्काइडो होस्ट बॉर्डर पेमेंट एग्रीमेंट है। ठीक है, स्वीकृति दे दी किसने? आरबीआई ने। बिम्स्टेक कब अस्तित्व में आया? तो बिम्स्टेक 1997 में अस्तित्व में आया था, मतलब इसकी स्थापना 1997 में हो गई थी। माइकल मार्टिन, जिन्हें हाल ही में आयरलैंड के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तो फियाना फेल राजनीतिक दल है। कौन सा बेटा? फियाना फेल राजनीतिक दल, जो कि आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने। कौन है? माइकल मार्टिन। ठीक है। नीति आयोग के सीईओ क्या है? BR सुब्रमण्यम। क्या है? नीति आयोग के सीईओ कौन है? BR सुब्रमण्यम। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने शराब की बिक्री पे पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया? तो गुजरात भारत का पहला राज्य जिसने शराब की बिक्री पे क्या है? प्रतिबंध लगा दिया। अभी हाल ही में भारतीय राजदूत जितेंद्र पाल सिंह को किस देश के राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इजराइल के क्या है? राजदूत नियुक्त किया गया। किसको? जितेंद्र पाल सिंह को। किसको बेटा? जितेंद्र पाल सिंह को। पहली एशियाई बैडमिंटन मिश्रित टीम चैंपियनशिप कब आयोजित की गई? 2017 में वियतनाम में पहली एशियाई बैडमिंटन मिश्रित टीम का आयोजन किया गया था। 18वीं लोकसभा में महिला सांसदों की कुल संख्या कितनी थी? 74 महिला सांसदों की कुल संख्या थी। भारतीय अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI ने हाल ही में किस शहर में नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है? तो वाराणसी के अंदर भारतीय अंतरदेशीय जल मार्ग प्राधिकरण ने अपना नया कार्यालय बनाया। कहां पे? वाराणसी, उत्तर प्रदेश के अंदर। क्वेश्चन नंबर 230 होते हैं यहाँ पे कंप्लीट। आप सोच रहे होंगे कि सर कितने हैं, तो मैं बता दूं ज्यादा नहीं है, बस खत्म होने के 2 स्लाइड है। मतलब कितने क्वेश्चन है टोटल? 250 क्वेश्चन है। ठीक है, ज्यादा नहीं है। ठीक है। जस्टिस जगदीश खेर को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पद्म विभूषण पुरस्कार द्वारा जस्टिस जगदीश खेर को सम्मानित किया गया। अभी हाल ही में राकेश कादियान का नाम लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। जो भारत के किस राज्य से संबंधित है राकेश कादियान? तो हरियाणा राज्य से संबंधित है। भारत सरकार द्वारा वीरता पुरस्कार दिया जाता है, तो किस उपलक्ष्य में दिया जाता है? तो भारत के जवान है जो डिफेंस के अंदर अपनी बहादुरी दिखाते हैं या शहीद हो जाते हैं किसी युद्ध वगैरह के अंदर, तो उनको वीरता पुरस्कार दिया जाता है।
विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 में की गई। यूनेस्को का रामसर कन्वेंशन कब लागू हुआ था? दिसंबर 1975 में यूनेस्को का रामसर कन्वेंशन लागू हुआ था। अभी हाल ही में आईसीसी ने स्मृति मंदाना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो आईसीसी ने स्मृति मंदाना को वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए महिला वर्ग के अंदर पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो 27 जनवरी 1988 को नेशनल ज्योग्राफी की स्थापना की गई थी। ठीक है। विदेशी अंशदान अधिनियम FCRA कब अधिनियम किया गया था? अधिनियमित किया गया था 1976 में विदेशी अंशदान अधिनियम लागू किया गया था। हाल ही में फिक्की फ्रेम के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो फिक्की फ्रेम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है बेटा? आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया। आईसीसी पुरुष T20 ऑफ द ईयर 2024 का कप्तान किसे ने इसको चुना है? तो आईसीसी T20 ऑफ द ईयर 2024 के कप्तान कौन है? रोहित शर्मा को चुना गया। किसको बेटा? रोहित शर्मा को चुना गया। 240 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट और मात्र 10 क्वेश्चन, फिर आपकी क्लास खत्म होने वाली है। नागालैंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ कब किया गया? 26 जनवरी 2015 को नागालैंड सरकार ने मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया है। वर्ष 2025 को ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला सिंगल का खिताब किसके द्वारा जीता है? तो मेडिस किज के द्वारा जीता गया, जो कि अमेरिका की है। इन्होंने मेडिस किज ने महिला सिंगल 2025 का ऑस्ट्रेलियन ओपन का, ठीक है, खिताब जीता है। अभी हाल ही में ओडिशा वॉरियर्स की ने किस टीम को हराकर महिला हॉकी इंडिया लीग को अपनी जीत दर्ज की है? तो उड़ीसा वॉरियर्स ने सोरमा हॉकी क्लब को, JSW जो सोरमा हॉकी क्लब है, इसको हरा के इन्होंने खिताब जीता है। अभी हाल ही में WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया? तो जॉर्जिया को क्या बेटा? WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। राजस्थान में सांबर झील प्रसिद्ध है क्योंकि ये खारे पानी की झील है, राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। और यहाँ क्या है, हर साल सांबर महोत्सव होता है और विदेशी पक्षी भी यहाँ पे आते हैं, इसलिए काफी फेमस है। फॉरएवर केमिकल मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। यूरोपियन यूनियन ने इस पे बैन करने की मांग रखी है। चुनावी जागरूकता बढ़ाने के लिए दूरदर्शन न्यूज चैनल को किस श्रृंखला का लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सम्मानित किया गया? तो उन्होंने कौन सा कार्यक्रम या कौन श्रृंखला चलाई थी, सीरीज चलाई थी? चुनाव का पर्व देश का गर्व, जो एक सीरीज चली थी, इसलिए हमारे देश के जो राष्ट्रपति जी द्वारा इनको एक अवार्ड दिया गया। कौन सा? दूरदर्शन चैनल को अवार्ड दिया गया। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए इन्होंने अच्छा काम किया था। भारत के एप्पल मैन के नाम से प्रसिद्ध हरिमन शर्मा ने एक एप्पल की, मतलब सेब की प्रजाति को, क्या एक किस्म को विकसित किया है, जो कि काफी फेमस है, इनको पद्मश्री भी मिला है। तो वो कौन सी प्रजाति है या कौन सी किस्म है सेब की जो इन्होंने विकसित किया है? तो HRMN 99 को इन्होंने विकसित किया है। भारत की किस मिशन के तहत पहली मानव पनडुब्बी लॉन्च की गई? तो डीप सी मिशन के तहत भारत की पहली मानव पनडुब्बी लॉन्च की गई है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, 250वां क्वेश्चन, पंजाब केसरी नामक के मशहूर लाला लाजपत राय की जयंती कब मनाई जाती है? तो लाला लाजपत राय की जयंती बेटा कब मनाई जाती है? 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती मनाई जाती है। तो ये हमारे आज के 250 क्वेश्चन। बेटा कितने क्वेश्चन करा दिए? देखो मैंने आपको जल्दी जल्दी 250 क्वेश्चन करा दिए, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। आपका एक एक कमेंट, लाइक हमें काफी मोटिवेट करता है। और डेली आपको रेगुलर क्लास मिलती रहेगी और इसी तरह हम वीकली, डेली और मंथली करंट अफेयर डिस्कस करते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।